हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां, उसको हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ये वीडियो हमारे बिल्कुल इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर के बारे में कि हम अपने चैप्टर में किन किन चीजों को समझने वाले हैं, यानी जो बिल्कुल बेसिक डिटेल्स है उनको हम समझेंगे इस वाली वीडियो में। इससे पिछली वाली वीडियो से हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। उसको आप देख सकते हो अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझेंगे राष्ट्रीय आय के आकलन की कितनी विधियां होती हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन की जो मेन विधियां होती है वो 3 होती है। सबसे पहली विधि होती है मूल्य वृद्धि विधि, जिसको उत्पाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंग्लिश में वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। सेकंड जो विधि होती है वो है आय विधि, जिसको इनकम मेथड कहते हैं। थर्ड विधि होती है व्यय विधि या एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको कहते हैं इंग्लिश में। अब इन तीनों मेथड से हम क्या करते हैं, जब भी हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है, या तो हम इस विधि का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस विधि के माध्यम से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, जैसे इनकम जितनी भी होती है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसको ऐड करके नेशनल इनकम निकालेंगे, या फिर हम इस मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीनों मेथड्स होते हैं। हम किसी भी मेथड के माध्यम से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेपर में अगर तीनों में से कोई सा मेथड पूछ लिया जाएगा, तीनों मेथड के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वैल्यू एडेड मेथड के बारे में, यानी मूल्य वृद्धि विधि क्या होती है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी उत्पादक होते हैं वो कुछ न कुछ सामान बनाते जाते हैं, यानी कुछ न कुछ प्रोडक्शन करते रहते हैं। जैसे एक उत्पादक है, अब वो 2000 रुपए की लकड़ी लेकर आया, तो 2000 रुपए की वो लकड़ी लेकर आएगा, तो उससे वो प्रोडक्शन करेगा, तो उसने प्रोडक्शन करके बनाई है कुर्सी। अब कुर्सी उसने बनाई है 3000 रुपए की, अब उसको मार्केट में बेचेगा। तो यहाँ पर वो लकड़ी की कुर्सी बना रहा है 3000 रुपए की, लकड़ी वो कितने की लेकर आया है 2000 रुपए की। तो 2000 रुपए तो उसके मध्यवर्ती लागत है, यानी इंटरमीडिएट कंजप्शन है उसका, कि वो 2000 रुपए की लकड़ी लेकर आया है। तो इसको हम मध्यवर्ती लागत बोलते हैं। अब हमें पता है कि अगर कोई भी उत्पादक है वो 2000 की लकड़ी लेकर आया है, उससे उसने लकड़ी की कुर्सी बनाई है, जिसके वो मार्केट में बेचेगा 3000 रुपए में। तो यहाँ उसने 2000 की लकड़ी का वैल्यू ऐड करके कितने की बना दी है 3000 रुपए की वो लकड़ी की कुर्सी बना दी है। जब ये लकड़ी की कुर्सी मार्केट के अंदर जाएगी, कोई दुकान वाला इसको 3000 में खरीदेगा, तो वो दुकान वाले इस कुर्सी को 3000 में खरीद के 3000 में तो बेचेगा नहीं, वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए इस कुर्सी को क्या इसमें और वैल्यू ऐड कर देगा। तो 3000 रुपए की जब उसने कुर्सी खरीदी है किसी दुकान वाले ने, शॉपकीपर ने 3000 की लकड़ी की कुर्सी खरीद ली किसी प्रोड्यूसर से, अब वो उसको 4000 रुपए की बेच रहा है। तो मार्केट में वो कितने की हो गई है 4000 रुपए की कुर्सी हो गई है। अब इस कुर्सी को कोई भी कंज्यूमर आके खरीद लेता है, यानी कि कोई भी उपभोक्ता है वो इसको आके खरीद लेगा 4000 रुपए में। तो अब 4000 रुपए इसकी लास्ट वैल्यू, इससे ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि जो उपभोक्ता होता है वो इसका खुद के लिए यूज करेगा, वो इसको दोबारा बेचने के लिए यूज नहीं करेगा, ना ये कुर्सी से कोई और प्रोडक्शन करेगा। तो 4000 रुपए की उसने जब कुर्सी खरीद ली, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैल्यू एडिशन 2 बार हुआ है। पहला जब हुआ था, जब लकड़ी खरीद के लाए थे प्रोड्यूसर, 3000 की उसने बेची थी, तो 1000 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू ऐड हो गई है। यहाँ पे जब वो शॉपकीपर ने खरीदी है और दोबारा उसको 4000 में बेची है, तो ये कितने का यहाँ पे वैल्यू एडिशन हुआ है 1000 रुपए का। तो टोटल 2000 रुपए के यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो गई है। तो 2000 रुपए यहाँ पर क्या है, वैल्यू एडिशन है। तो इसको हम वैल्यू एडिशन बोलते हैं। जब अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी उत्पादक उद्यम होते हैं, यानी जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, वो किसी भी वस्तु पर जो जो वैल्यू एडिशन करते हैं, अगर हम वैल्यू एडिशन को जोड़ के नेशनल इनकम निकालते तब वो मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि मूल्य वृद्धि विधि, जिसमें हम जितने भी उत्पादक होते हैं वो अपने सामान में जितनी भी मूल्य वृद्धि करते जाते हैं, जब हम मूल्य वृद्धि को ऐड करते जाएंगे तो उससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो हमारा मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि मूल्य वृद्धि विधि होती है वो। तो ये हमारा पहला मेथड है, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट विधि आ जाती है आय विधि, जिसको इनकम मेथड बोलते हैं। अब जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी आय होती है,
जब हम उसको जोड़ के नेचुरल इनकम निकालते हैं तो वो इनकम मेथड होता है। यहाँ पर आय से मतलब आपको है कारक आय से, यहाँ पे हम फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं खाली, ट्रांसफर इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी हस्तांतरित आय को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था में जितनी भी इनकम होती है, जितनी भी आय होती है, जब हम उसको ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो इनकम मेथड होता है। यानी देश के अंदर जितनी भी आय होगी हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे आय का मतलब होता है कारक आय, यानी फैक्टर इनकम से। इसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफर इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम आय विधि के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम फैक्टर इनकम के बारे में बात करेंगे कि एक देश की अर्थव्यवस्था में जितनी भी कारक आय होती है, जब उसको जोड़ के राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी तो वो आय विधि होगी, यानी कि वो इनकम मेथड होगा। कारक आय कौन सी होती है? जो उत्पादन के कारकों की आय होती है। जब उत्पादन के कारकों ने जो भी आय जनरेट की है उसको जोड़ते हैं तो उसको ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ट्रांसफर इनकम यानी कि हस्तांतरित आय, जैसे किसी की लॉटरी लग गई तो उस इनकम को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे किसी का कोई पैसा उसने कमाया नहीं है, उसको फ्री में मिल गया तो ट्रांसफर इनकम होती है। जैसे किसी को पेंशन मिल रही है, जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, यानी कि ओल्ड एज पेंशन होती है, उसको हम इनमें इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उनको फ्री में मिल रही है, उसके लिए वो ना कोई काम करते हैं। और अगर कोई किसी की रिटायर्ड होने पर जो पेंशन मिलती है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं क्योंकि वो फैक्टर इनकम है। इसका कॉन्सेप्ट हम बाद में भी समझेंगे, लेकिन आपको अभी के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ओल्ड एज पेंशन होती है यानी वृद्धावस्था पेंशन होती है उसको हम कारक आय में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर जो रिटायर होने पर पेंशन मिली जाती है किसी को, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो फैक्टर इनकम को ही हम सिर्फ फैक्टर इनकम मेथड में इंक्लूड करेंगे। अब उत्पादन के कारक हमने पिछली वाली वीडियो में भी समझा था कि जो भी उत्पादन करने में काम आते हैं, तो सबसे पहले उत्पादन करने के लिए भूमि काम आएगी, उसके बाद में जो पूंजी होती है जिसको पैसा या मशीन इसमें होते हैं, इसके अलावा जो लेबर्स होते हैं, लेबर को हम बोलते हैं मजदूर या कर्मचारी, मजदूर या कर्मचारी। तो भूमि पर हमें पता है कि किराया मिलता है, इसके अलावा पूंजी पर ब्याज मिलता है, मजदूरों को उनका वेतन दिया जाता है और लास्ट में एक और चीज बच जाती है जिसको हम बोलते हैं लाभ। तो हम सिर्फ इन सब को ही फैक्टर इनकम बोलते हैं। इस इनकम को ही इनकम मेथड में कैलकुलेट किया जाता है। जो किराया मिलेगा इसको इंक्लूड करेंगे, ब्याज इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे, वेतन सैलरी को इंक्लूड करेंगे और लाभ यानी कि प्रॉफिट को भी फैक्टर इनकम माना जाता है, इसलिए इसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में शामिल किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट है हमारी व्यय विधि, जिसको एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। अब एक्सपेंडिचर मेथड जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, एक देश की अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु और सेवाओं के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है, अगर हम उस खर्चे को जोड़ लेते हैं और उससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब वो एक्सपेंडिचर मेथड होगा। यानी व्यय विधि वो होती है जिसमें हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर हम करेंगे, अगर हम उस एक्सपेंसेस को ही जोड़ देंगे और उससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में हमने बेसिक चीजें समझी है कि मूल्य वृद्धि विधि क्या होती है, आय विधि क्या होती है, व्यय विधि क्या होती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम डीप में समझेंगे हर किसी का मतलब क्या होता है, फॉर्मूलेस क्या होते हैं, किन किन चीजों को हम इसमें शामिल करेंगे, किन किन चीजों को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षपाठ के साथ। जय हिंद, जय भारत।